नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति एक बार फिर हाजिर हूं जिला पंचायत चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। जी हां, प्राइम टीवी की टीम लगातार गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रही है और वहां के विकास कार्यों का जायजा भी ले रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता औरैया पहुंचे और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया ताकि आप तक हम वहां की रिपोर्ट पहुंचा सके कि क्या सरकारी दावे घोषणा पत्र तक ही सीमित है या धरातल पर भी उन पर कुछ काम हुआ है। तो चलिए एक नजर आप भी देखिए औरैया के गांव का कितना विकास हुआ है। आज औरैया के ग्राम गोहना में प्राइम टीवी की टीम पहुंची, जहां पर कुछ लाभार्थी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए उनका हाल जानते हैं। उनको 5 साल में प्रधान द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, क्या क्या वादे उन्होंने किए हैं। प्रेमलता देवी। प्रेमलता, गाँव में आपको कॉलोनी मिली या नहीं? नहीं मिले। क्यों नहीं मिली? अब प्रधान ही जान सकत क्यों काय वजह से नहीं दी। आपने कॉलोनी के लिए आवंटन किया था? हाँ, 2 दाम फार्म गए या रुपये गए। कितने रुपए गए? 20,000। किसको दिया आपने? प्रधान के दे स्वयं। क्या कहते हैं? हो जाए काम इतने से कुछ नहीं कहा। कितने दिन पहले रुपए दिए आपने? 2 साल से तो ऊपर ही हो गए। क्या आपने शिकायत नहीं करी कि हमने पैसे वापस? खूब फोन करा तो खूब हमारे पापा तो खुद मिला ना आते। ठीक, मई जून में रुपया दे थे। टीका टिक दोपहर में तो नहीं पसीजे हुए कि इतनी परेशानी से इतने दूर रुपया देना आए लेकिन को काम करते। रोज फोन करा था पापा हमारे घर से आएंगे वो करत फोन है। आपके पति क्या करते हैं? ऐसी करा था। मजदूरी? हाँ, मजदूरी करा था। सुनैना, आपको कॉलोनी मिली या नहीं? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब नहीं मिली है, कहा है तब भी नहीं सुना। आपने प्रधान जी से कहा? प्रधान जी से कही आपने? हाँ, घर वाले ने कही होगी। क्या कहते हैं? कहीं मिलेगी। गांव में साफ सफाई होती है? होती है, ऐसी है साफ सफाई जैसी गली गली। चुनाव आते हैं, प्रधान जी वोट मांगने आते हैं, क्या बातें करते हैं? यही कहते हैं कि आपको सब सुविधा मिलेगी। उन सुविधाओं को अभी तक कौन कौन से आपको लाभ मिले? कुछ भी नहीं मिला। ये शौचालय के लिए खड़ी है बस। हैंडपंप है? नहीं है। तो पानी आप लोग कहाँ से लेने जाते हैं? इधर से उधर जाते हैं जब नहीं होता। यहाँ से कितनी दूरी होगी कम से कम? प्रधान जी के उधर जाते हैं 2 किलोमीटर है। सफाई होती है गाँव में? नहीं होती, ऐसी होती है, आपको तो दिख रही है। और क्या समस्या गाँव में है? बहुत सी है। अच्छे से करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो कहाँ से होगी। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान ही वो कर रहे हैं, चलाने वाला दूसरा चला रहा है। आप प्रधान हो तो आपको देखना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा। तो आप देखो ना कि आपको क्या करना है। मेरे यहाँ ऐसा कोई प्रधान हो तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं होती है। साफ सफाई की तो दिक्कत है साहब, बड़ा गांव है और इसलिए कायदे से नहीं हो पाई। कब कब आता सफाई करने? आता है करीब 15-20 महीना दिन के अंदर। अब पता नहीं, ये तो सफाई कल भी दिखाई नहीं देते, कोई महीना में आए, कहो 2 महीना में। तो साफ सफाई कैसे होती है? साफ सफाई का ऐसी होती है जो घर में जो हम ही लोग करते हैं गलियों में। इसके बारे में कोई प्रधान जी से नहीं कहा आपने? नहीं, हमने प्रधान जी से नहीं कहा। क्यों? होती है ऐसी लाई दई होत। महीने में क्या बार होती है? हाँ, महीना में क्या बार? 2 महीना हो जाए का। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की दे है, अब कम है व्यवस्था। हैंडपंप है आपके गाँव में? कहाँ हैंडपंप? जब मोहल्ला में एक हैंडपंप है, देखो कहूँ एक आध। पानी के लिए फिर कहाँ जाते हैं आप? दिसंबर लगे हैं, प्रधान जी ने लगवाई, 1-2 वही से चल रहा हूँ। बत्ती ना परेशानी कितनी है? बहुत परेशानी है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपको कॉलोनी मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? नहीं मिली दही प्रधान ने। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते आ रही अब तो जाओ 8 दिन 15 दिन रुको जब कहते हैं। आपने कुछ प्रधान को दिया भी? हाँ दिया है 5,000। किस बात को लेकर दिया? अरे जा कह रहे थे कि अब 8 दिन में आ जाएगी तुम्हारा पैसा। हाँ। और कहीं रुपया दो और फिर जब किस्त आ जाए तब कहीं और दे दिए थोड़े बहुत। कितने थोड़े बहुत? अब जितने 5,000 और
तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितने लोग हैं इस परिवार में, ये बताइए। हमारे हैं 5-6 लोग। तो बरसात में बहुत दिक्कत परेशानी दिक्कत है ही, ये छप्परे में लेटत का करें। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है? आरती देवी। आरती, आपको आवास मिला? नहीं मिला। आपने प्रधान से कही? हाँ मैंने कहा था तो उन्होंने कहा पैसे दीजिए फिर देंगे। 5,000 रुपये मतलब ले लिए उन्होंने। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे जब कहो तो उनसे कहते हैं अभी आ रही 1 महीने रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, ये कहते हैं। अब तो चुनाव खत्म होने का भी क्या वक्त आ हाँ चुका तो है? ये नवंबर लास्ट डेट बताई उन्होंने। बाला मैंने रख के मतलब पैसे दिए थे, अब मैंने भैंस दूध दे रही है, उसी से मैंने ब्याज उनका भरा, अपने बाला उठाए हैं। अभी तक कितना ब्याज दे चुकी होंगी? 7,000 रुपये, 7,500। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, हमारे लिए आने जाने में परेशानी होती है, बहुओं बेटियों के लिए परेशानी होती है। बस यही रोड बन जाए और कुछ परेशानी नहीं है। रोड बनने के लिए मटेरियल तो पूरा पड़ा है, फिर समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि कुछ लोग मान गए हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारा रकबा है जो खेत निकाल वाला? ले खेत वाला, अपना रोड बना लो जहाँ। क्या नाम भैया? आनंद कुमार है सर। आनंद जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या कोई नहीं सर, ये सीधा सीधा रोड बन जाए, चक्रोड़ मतलब, तो हम लोगों को दिक्कत परेशानी दूर खत्म हो। इसके बारे में प्रधान जी से कही आपने? हाँ प्रधान जी से की है। क्या कहते हैं प्रधान? वो सब लोग वो बता रहे हैं आजकल में पड़ जाएगा, सब मटेरियल भी आ गया यहाँ पे। फिर समस्या क्या है? लेकिन वो एक मेरे गांव के एक किसान जन खेत वाले, तो वो बोल रहे मेरा चक पूरा नाप दो, इसके बाद आप डाल दो खेत मतलब। और साथ में मुकट भी है जो प्लाट पा रहा है शुरुआत वाला, वो है। गोहना गांव के प्रधान प्रतिनिधि अनुपम हमारे साथ में जुड़ चुके। आइए इनसे जानते हैं कि 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए इनके गाँव में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा विकास की बात करें तो पूरे ज़िले में लगभग सबसे ज़्यादा विकास कार्य हमारे यहाँ हुआ है, चाहे वो नाली को लेकर से हो, गली को लेकर के हो। और एक अभी भी एक नया हम लोग अभी एक नया जो नहर से लेकर गांव तक एक डायरेक्ट मतलब रोड आता है, उस पर हम लोग ज़्यादा मतलब काम दे करके शायद पंचायत जिला पंचायत से काम स्वीकृत भी हो चुका है। गाँव वालों का आरोप है कि कॉलोनी के नाम से 5 से 20,000 रुपये लिए हैं। ये तो बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि आरोपों से कुछ नहीं होता है। हमने जो विकास किया है, विकास बोलता है, आरोप थोड़ी बोलते हैं। आपके द्वारा अभी तक कितने लोगों को आवास दिए गए? सबसे ज़्यादा 43 लोगों को लगभग पहली बार में हम लोग का आवंटन करवाया था। जैसा कि देखा जाए कि प्राइम टीवी टीम आपके गांव गई, कई लोगों को आवास नहीं थी, कई लोगों को शौचालय नहीं थी, काफ़ी गंदगी थी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी सफाई चल रही है। कोविड-19 के दौरान हमने पूरे गांव का सैनिटाइज करवाया था। इसके बाद जो आवास है, आवास 2011 की सूची के अनुसार दिए जाते हैं। यदि कोई छूटता है तो अगले समय में जुड़वा करके उसको भी लाभ दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभ हम लोगों ने दिया। औरैया के विकासखंड ग्राम गोहना में खड़े हुए हैं। आपने जैसे कि सुना कि लाभार्थियों ने क्या क्या अपनी परेशानियां बताई, वहीं कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रधान जी के पास जब कॉलोनी के लिए आवास के लिए जब हम गए, उन्होंने 20,000 रुपये लिए, किसी से 5,000 रुपये, इस तरीके के कई आरोप प्रधान जी के ऊपर लगाए गए। वहीं साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, वहीं काफ़ी गंदगी को अंबार लगा हुआ है। वहीं किसी के पास रहने को आवास नहीं था, किसी को शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार की कई समस्या मेरे सामने आई है। प्राइम टीवी के लिए जहर अख्तर की रिपोर्ट, औरैया।